गुड मॉर्निंग। क्लास 6 विषय एसएसटी अध्याय 21 तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। हमने इस अध्याय में भारत के जो भौतिक प्रदेश थे उनके बारे में अध्ययन किया था। भारत के जो भौतिक प्रदेश थे, सबसे ऊपर उत्तर दिशा में है हिमालय पर्वत, उत्तरीय पर्वतीय भाग के बारे में अध्ययन किया। दूसरा हमने मैदानों के बारे में अध्ययन किया। तीसरा भौतिक प्रदेश अब प्रायद्वीप पठार है, मरुस्थल है, और ये आपके तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है। तो आज हम अध्ययन करेंगे तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अब द्वीप किसे कहते हैं? जो जल से चारों ओर से घिरा हुआ भाग हो वह द्वीप कहलाता है। तो हमारे पास ऐसी स्थितियां, अब तटीय, तट किसे कहते हैं? किनारे को। तट का मतलब क्या है? किनारा। तो समुद्र का जो ये किनारा है, यहाँ से गुजरात, इधर पश्चिम बंगाल, गुजरात से ही क्या है भारत में समुद्र अरब सागर का हिस्सा लगता है। तीन ओर से भारत किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप की उपमा दी जाती है, क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक विविधताएं, भौगोलिक स्थितियां भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। इसलिए ही भारत को प्रायद्वीप की उपमा दी जाती है। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसलिए भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम सागर के नाम पर रखा गया, हिंद महासागर। तो इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अब गुजरात, यहाँ कौन सा राज्य है? गुजरात है। गुजरात से नीचे तमिलनाडु तक क्या है? समुद्र का किनारा है, यानी तटीय मैदान है। जो नदियां, अधिकांश जो नदियां थी वो प्रायद्वीप पठार से बहती है, निकलती थी दक्षिण भाग की, और उन नदियों से मैदानों का निर्माण हुआ। जो ये तटीय क्षेत्र किनारा है, इस पर किसका निर्माण हुआ? मैदानों का निर्माण हुआ था। तो इधर भी पूर्व की तरफ भी किनारा है, ये तट है। तो इस तट को, जो तटीय मैदान है, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। ये आपका क्या है? पश्चिम तट है। पश्चिम तट के पास क्या है? अरब सागर है। अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप है। क्या है? द्वीप, यानी लक्षद्वीप है। द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। इसलिए लक्षद्वीप किससे बना है? प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। नीचे लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। प्रवाल भित्ति या मूल्य से इस लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। यानी कीड़े होते हैं जो अपनी लार से मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो धीरे धीरे इस लक्षद्वीप का इससे निर्माण हुआ, प्रवाल भित्ति से, मूल्य से। इधर देखते हैं तो अंडमान और निकोबार है। अब लक्षद्वीप कहाँ है? केरल के नजदीक, मालाबार। यहाँ तो है, देखो यहाँ देखो आप, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार। अब बंगाल की खाड़ी, यहाँ कोलकाता से अंडमान निकोबार की दूरी है 1248 किलोमीटर दूर है। कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, वहां से अंडमान निकोबार की दूरी कितनी है? 1248 किलोमीटर दूर है। अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच में 128 किलोमीटर की दूरी है।
अंडमान और निकोबार के मध्य में कितनी दूरी है? 128 किलोमीटर। उत्तर में अंडमान है और अंडमान के दक्षिण में निकोबार है। अब इस पूर्वी तट की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। पश्चिम तट की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। पश्चिम तट की लंबाई जो थी 1600 किलोमीटर और पूर्वी तट की लंबाई है 1500 किलोमीटर। पूर्वी तट क्या है? समतल है। क्या है? समतल है। समतल है, चौड़ा है, ऊंचाई कम है। ऊंचाई क्या है? कम है। कटा फटा, कटा फटा, क्योंकि पूर्वी तट हिमालय से निकलने वाली जो हिमालय पर्वत का अपना ये यहाँ से निकलने वाली अधिकांश नदियों का अधिकांश जो नदियां थी वो कहाँ से निकलती थी? हिमालय पर्वत से निकलती है। हिमालय पर्वत से निकलती हुई मैदानों का निर्माण करती है और अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इन नदियों के कारण जो मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और कुछ स्थान क्या हो जाते हैं? ऊंचे नीचे हो जाते हैं। जहाँ से मिट्टी हटती है वो नीचा हो जाता है और जहाँ से नहीं हटती है वो भाग ऊंचा रहता है। तो ये क्या है? समतल तो है, ऊंचाई कम है इसकी अपेक्षा इसकी ऊंचाई क्या है? कम है और कटा फटा है। नदियों के कारण इसका भाग क्या है? कटा फटा हुआ है। इस क्षेत्र में जो भी नदियां आती हैं वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा बनाती है तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा था? गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप है बनाती है जो मानजोदे द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कोलकाता से अंडमान जाना है तो कितने किलोमीटर दूर तय करनी पड़ेगी? 1248 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। फिर अंडमान से भी निकोबार में जाओगे तो 128 किलोमीटर की दूरी पार करनी पड़ेगी। अब यहाँ ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया से अंडमान निकोबार का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी अंडमान निकोबार किससे बने हैं? ज्वालामुखी क्रिया से बने हैं। तो यहाँ एक द्वीप पाया जाता है, इसमें 247 द्वीपों की संख्या कितनी है? 200। अंडमान निकोबार में 247 द्वीप पाए जाते हैं। इसमें एक है बेरन द्वीप। कौन सा है? बेरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप है वो है बेरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा है? बेरन द्वीप, जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अब हम बात करते हैं तट, यानी पूर्वी तट को हमने दो भागों में बांट दिया। पूर्वी तट को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाला यहाँ से जो भाग है, ये वाला भाग, इसको हमने नाम दिया उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, जो यहाँ से बंगाल से लेकर उड़ीसा तक है, उस भाग को हमने क्या नाम दिया? उत्तरी सरकार तट। यानी उत्तरी सरकार तट कहाँ है? पूर्वी तट पर। पूर्वी तट का जो उत्तर वाला भाग है उसको क्या नाम दिया? उत्तरी सरकार तट नाम दिया। नीचे वाला भाग का उसको नाम दिया, यहाँ से यहाँ तक उड़ीसा से तमिलनाडु तक, इस भाग को नाम दिया अपने कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। यानी पूर्वी जो तट है दिशाओं के आधार पर हमने भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। पूर्वी वाले भाग को पूर्वी तट नाम दिया और पश्चिम वाले भाग को पश्चिम तट नाम दिया। पूर्वी वाले भाग को दो भागों में बांट दिया, ऊपर वाले भाग को उत्तरी सरकार तट और नीचे वाले भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है।
ऐसे पश्चिम तट को उत्तरी वाले भाग को कोंकण तट, दक्षिण वाले भाग को मालाबार तट। तो गुजरात से गोवा के जो बीच भाग है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केरल कर्नाटक वाला क्षेत्र उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो कोंकण तट उत्तर वाला भाग, तो दक्षिण वाला भाग मालाबार तट, यानी पश्चिम तट के भी दो भाग कर दिए अपने, पूर्वी तट के भी दो भाग कर दिए। ऊपर वाला जो उत्तर वाला भाग है वो कोंकण तट और दक्षिण वाला भाग मालाबार तट, इधर उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ये प्रवाल लक्षद्वीप है अरब सागर में जो प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं, और बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो ज्वालामुखी क्रिया से बने हुए हैं। भारत के तट में कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य। भारत के जो इस तट पर 9 राज्य बसे हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से कितने राज्य हैं? 28 में से 9 राज्य तो तट यानी समुद्रों के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ चलो आप गुजरात, सबसे ऊपर गुजरात से प्रारंभ होते हैं। गुजरात में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर चलते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो समुद्र के तट के किनारे बसे हुए हैं। अब देखो पश्चिम में गुजरात को छोड़कर ये सकड़े जो पश्चिम तट हैं गुजरात तक तो क्या है? चौड़े हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? सकड़ा होता है। ये ऊंचाई में अधिक है और सकड़ा है। इस तट की ऊंचाई क्या है? अधिक है और सकड़ा है। डेल्टा बनाने के कारण चौड़ा है। पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोंकण, जो पश्चिमी भाग है उसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। यहाँ जो पश्चिम तट का उत्तरी भाग है उसको क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। और दक्षिण भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग को क्या नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। और दक्षिण भाग को किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। केरल के लेगून और पश्च जलखंड पश्चिम तट की चित्र भूगोलिक विशेषताएं, यानी लेगून झीलें पाई जाती हैं। इस तट पर कौन सी झीलें पाई जाती हैं? लेगून और पश्च जल, इसकी विशेषताएं। लेगून झीलें पाई जाती हैं और पश्च जल की इसमें विशेषताएं लक्षद्वीप। पश्चिम तट की विचित्र भूगोलिक विशेषताएं। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार कहलाता है। इसका पूर्वी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। और दक्षिण भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। द्वीप 2 समूह में विभाजित हैं। द्वीपों को कितने भागों में बटे हुए? भारत में 2 भागों में बटे हुए। अरब सागर में लक्षद्वीप क्या है? अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है, जिसमें 36 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप है, जिसमें 247 द्वीप हैं। इसके विपरीत ये लक्षद्वीप केरल के निकट स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? केरल, मालाबार तट वाला केरल राज्य है। तो लक्षद्वीप के निकट है। ये जो मूंगे से निर्मित है, इसे प्रवाल भित्ति या मूंगे से निर्मित है लक्षद्वीप आपका। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थल से दूर स्थित है, यानी 1248 किलोमीटर दूर है। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य स्थल से दूर है। इनमें नारकोडम तथा बेरन द्वीप ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। ये बेरन द्वीप है, एक कौन सा है? नारकोडम। ये सब ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन द्वीप और नारकोडम भारत के ज्वालामुखी क्रिया से बने हैं। ये सभी द्वीप बहुत कम आबाद हैं या मनुष्य हैं जो बहुत कम रहते हैं, जबकि इनमें अनेक पर्यटन के लिए विख्यात है।
अब पर्यटन के लिए लोग घूमने के लिए देखने के लिए जाते हैं मानव कमरताएं। भारत के सभी प्रमुख भौतिक भाग इसे अद्वितीय भूगोलिक पहचान प्रदान करते हैं। उत्तरी तथा तटीय मैदान कृषि के लिए महत्वपूर्ण, तो मैदान में कृषि की जाती है, उत्तर के मैदानों में कृषि की जाती थी और दक्षिण के मैदानों में भी कृषि की जाती है। विशेष रूप से छोटा धातु का पठारी क्षेत्र खनिज प्रधान है और देश उद्योगी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उत्तर में जलवायु के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। तो ये आपके द्वीप, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में हमने आज अध्ययन किया था।